हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि साबका सैनिक संघर्ष समिति ने अपने को राजनीतिक दल घोषित कर दिया है और उनके दो व्यक्ति सूबेदार प्रकट सिंह जी माननीय मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और नायक हरपाल सिंह जी रक्षा मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको उन्होंने प्रत्याशी घोषित भी कर दिया है। प्रत्याशी घोषित करने के बाद, अपना पत्र निकालने के बाद, भारत सरकार को भेजने के बाद इनका एक वीडियो आया था। उन्होंने इसमें यह लिखा हुआ था कि साबका सैनिक संघर्ष समिति ने राजनीतिक दल बनाया। वो हमने देखा था, अब शायद उसको वहां से निकाल दिया गया है। उसमें मैं वीडियो बनाने वाला था कि राजनीतिक दल तो बना लिया। मैं आज यह बनाने वाला था वीडियो कि भाई तुमने राजनीतिक दल तो बना लिया, लेकिन थूक करके चाटना मत, पीछे मत हटना। उसके रीजन क्या हैं मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बताऊंगा, मैं सवेरे, ये पत्रकार हैं हमारे दिनेश जी, इन्होंने साबका का इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, इवन इन्होंने मोदी जी के मुंह पर भी थूका। पता नहीं मोदी जी को क्या क्या कहा इन्होंने। ये आज इन्होंने कभी मोदी जी नहीं कहा, आज ये अपने इसमें मोदी जी कह रहे हैं और ये हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने सोचा भाई दिनेश जी को ऐसा क्या हो गया, और दिन तो कोई आदमी आता, आज अकेले हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने भी वीडियो बनाए थे इनके खिलाफ, तो उस समय मेरे को तो ये उल्टा सीधा बोल रहे थे, ये हाथ किस लिए जोड़ रहे हैं। मैंने इनका वीडियो सुना। वीडियो सुनने के बाद पता चला कि साबका सैनिक संघर्ष समिति राजनीतिक दल का जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया, इनको वो बैकफायर कर गया। और ऐसा बैकफायर किया कि अब ये डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। उसी डैमेज कंट्रोल को हाथ जोड़ करके यहां दिनेश जी मांग रहे हैं। दिनेश जी बोलते हैं भाई आपके दो आदमी खड़े हुए थे, मैंने आपको ये बोल दिया, आपने राजनीतिक दल बनाया है। दिनेश जी, इन्होंने राजनीतिक दल बनाया है, इन्होंने घोषणा की है, इन्होंने पत्र निकाला है, मोदी जी के खिलाफ आदमी ने खड़ा किया है, इन्होंने नायक हरपाल सिंह को रक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ और रक्षा मंत्री जी खिलाफ खड़ा किया है। ये सारे काम, और ये राजनीतिक दल था, लेकिन मुझे पता था कि ये थूक करके चाटेंगे, ये पीछे हटेंगे। मुझे पता था इनसे क्या गलती हुई, अब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपने एक बात और कही, मोहन रंगन को लेकर के आए हैं और उसकी भाषा का बोल रहे थे कि आप कड़वे सवाल वाले हो, आपको बोला कचरे सवाल वाला। आप वो आरोपी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो तो आपका निजी मैटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा साथ आपने वही दिया है। लेकिन मोहन रंगन ने आपको नहीं बोला ये डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें साउथ से जूते पड़े होंगे, क्योंकि ये आदमी डायरेक्टली यहां लिंक्ड था। गाली देना तो इसका स्वभाव है, इसका और कपिल का। ये दोनों के दोनों प्रोफेसर हैं और इनका जो प्रिंसिपल है वो है नलिन तलवार। ये सारे का सारा ग्रुप जो है ना, ये काम करता है। इनको ये पता नहीं था कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरी व्हाट्सएप पे हो रहा था कुछ, एक व्हाट्सएप बना हुआ था, वहां कोई साबका का जनरल सेक्रेटरी आता है और मुझे दल्ला कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। मैं समझ गया सारी बातों को कि अब इनको जोश आ रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद इनको पता चलेगा इनसे गलती क्या हो गई है। दिनेश जी, इन्होंने राजनीतिक दल बनाया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ खड़े हुए हैं, साबका का एक जनरल सेक्रेटरी रक्षा मंत्री जी के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये राजनीतिक पार्टियों के काम हैं, न कि एक्स सर्विसमैन के। आप मुझे पता नहीं क्यों हट रहे हो, आपने क्षमा प्रार्थी किस लिए हो। इन्होंने बनाया है, आपने कड़वे सवाल पूछे हैं, सही पूछे हैं। अब मैं बताता हूं सारी बात क्या है। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। बेवकूफी में लिया हुआ एक निर्णय। मैंने इनसे कहा था कि तुम खत्म हो चुके हो। अब इनका राजनीतिक दल बनाने के बाद, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद, इनका कोई अधिकार नहीं रह जाता है प्रधानमंत्री से ओआरओपी की मांग करना। एक पार्टी और है, जवान किसान पार्टी, जो सूबेदार चौहान साहब की है, एक वो भी है, उनका भी कोई अधिकार नहीं रह जाता है प्रधानमंत्री से ओआरओपी के बारे में बात करना। ओआरओपी के बात वो करेंगे जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये नहीं कर सकते। इन्होंने सोचा कि हम तो पॉलिटिकल हो गए, अब किस मुंह से उनसे मांगे। अब ये पीछे हट गए। अब पीछे क्यों हटे, मैं सारी कहानी बताता हूं। जाने अनजाने में ये लोग भाजपा की बी टीम बन गए। ये ऐसे नहीं हटे, आप जो सोच रहे हो। इन पर प्रेशर है कि आप पीछे हटिए, क्योंकि आप हमें समर्थन कीजिए। यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो ये जितने भी लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, ये खास करके पंजाब से आते हैं,
उस एरिया से आते हैं जहां इन लोगों ने कभी भाजपा को वोट दिया ही नहीं। और किसान और जवान ये जो मिले हुए हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं, इन्होंने 2014 में भी भाजपा को वोट नहीं दिया था। यदि ये भाजपा को वोट देते तो अरुण जेटली जी अमृतसर से चुनाव नहीं हारते। आज भी आप पंजाब में जाइए, वहाँ भाजपा के विरुद्ध ही माहौल है, उसके खिलाफ ही वहाँ पर बोलते हैं और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग यदि वोट काटेंगे तो ये भाजपा के नहीं काटेंगे, ये लोग वोट काटेंगे उस पार्टी के, या तो कांग्रेस के काटेंगे या आपके काटेंगे। इनको पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करने के बाद पता चला कि ये क्या हो गया। जब इन्होंने इसका आकलन किया होगा, असेसमेंट किया होगा, तो इनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करें? अब इनके पास दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि इनको कांग्रेस से टिकट मिले या INDI से इनको टिकट मिले, वहां से ये ले नहीं सकते कि ये एक्स सर्विसमैन के उसमें नहीं रहेंगे। दो नावों पर पैर रख करके नहीं चल सकते हो। आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपने राजनीतिक दल बनाया है, आपके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं ये भी नहीं बताया, निर्विरोध हो रहे हैं, तो ठीक है, निर्विरोध खड़े हो सकते हो। निर्विरोध होना भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो आदमी निर्णय लेकर के आप दो आदमी को खड़ा करते हो, इसका मतलब पूरा का पूरा संगठन राजनीतिक हो गया, क्योंकि इन्होंने निर्णय तो ले लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके ही दल में इनका विरोधाभास हो गया और मोहन रंगन को जूते पड़े होंगे साउथ से कि भाई ये क्या किया तुम लोगों ने, समझे। अब समस्या इनको ये खड़ी हो गई कि इसको डैमेज कंट्रोल को कैसे किया जाए। अब डैमेज कंट्रोल करने का तो यही था, वो आप पर आकर के टूटे। आपने जो कुछ बोला है सही बोला है, इन्होंने राजनीतिक दल बनाया है, इन्होंने अपने आदमी खड़े किए हुए हैं। सूबेदार जो अपने चौहान साहब हैं उन्होंने भी राजनीतिक दल बनाया है और इनके राजनीतिक दल में वो जैसे सैनिक हैं, वो किसान हैं जो कभी भी भाजपा का वोट बैंक रहा ही नहीं है। और यदि ये चुनाव अलग से लड़ते हैं तो ये भाजपा की वोट नहीं काटते हैं, ये वोट काटते हैं कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की। बड़ा सीधा साधा मैथमेटिक्स है। और यदि ये चुनाव लड़ते हैं तो यहां दो ही अर्थ निकलते हैं। हो सकता है इनकी साठगांठ भाजपा से भी हो कि ठीक है, हम इस बहाने से खड़े हो जाते हैं और हम वोट काटेंगे दूसरों का और हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि सबसे सोने में सुहागा यही हुआ है कि यदि ये लोग भाजपा के खिलाफ चुनावों में खड़े होते हैं एक्स सर्विसमैन, तो जो वोट एक्स सर्विसमैन के भाजपा के वो तो कहीं जाने, वोट तो परंपरागत हैं, थोड़े बहुत वोट इधर उधर होते हैं, क्योंकि पहले भी एक्स सर्विसमैन बटा हुआ था, आज भी बटा हुआ है, 2014 में बटा हुआ था, 2019 में बटा हुआ था, सारे के सारे बटे हुए थे जितने भी हैं, जिसके वोट हैं जहाँ वहाँ हैं। लेकिन ये जो लोग हैं इन्होंने कभी भाजपा को वोट दिया ही नहीं। ये स्टडी बताती है जिन क्षेत्रों में इनका प्रभाव है, जहाँ से ये लोग आते हैं, वहाँ से भाजपा के एक भी आदमी नहीं जीता। यदि इनका प्रभाव है, और यदि इनका प्रभाव नहीं है फिर तो कोई कहने का मतलब ही नहीं है। यदि ये वोट देते हैं, हमने वोट दिया और उसके बाद भी भाजपा कैंडिडेट वहाँ से हार जाए, तो इसका मतलब इनका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो दिनेश जी, आप कड़वे सवाल वाले हो तो कड़वे सवाल वाले रहिए। आपने जिस प्रकार मेरे को जवाब दिया था ना, जिस प्रकार मेरे को जवाब, मैंने आपसे कहा था कि आप जिस तमीज से बात करते हो प्रधानमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार बोलते हो सही नहीं है। आपने उसने पता क्या क्या वीडियो बनाए थे। आज में आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आज क्षमा प्रार्थी क्यों हो आप? आज क्षमाशील क्यों हो आप? पत्रकार हो, पत्रकारिता कीजिए ना। मोहन रंगन ने जो भी कुछ आपके बारे में बोला है, तो आप एक साल से तो उन्हीं के गीत गा रहे थे। फिर मैं आपको बताता हूं, इन लोगों को पता चल गया है कि इनसे पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करके गलती हो गई है। अब इनको पैसे भी नहीं आने। लोगों में यही चर्चा है कि ये लोग धोखा दे गए जंतर मंतर पर। ये सिर्फ ये नाटकबाजी जो करते हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। इन्होंने काम तो इसलिए किया था, हमदर्दी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, लेकिन ये बैकफायर कर गया। और ऐसा बैकफायर कर गया, इनको कहीं से समर्थन नहीं मिलेगा। यदि ये खड़े होते हैं तो अपोजिट पार्टी भी इनका समर्थन नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हीं की वोट काट रहे हैं। मोदी जी का वोट नहीं कट रहा है, रक्षा मंत्री जी का वोट नहीं कट रहा है, और ये लोग अब थूक करके चाट रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं दिनेश जी, ये लोग थूक करके चाट रहे हैं कि जिस प्रकार इन लोगों ने मेरे प्रतिभाषा बोली है। मैं बार बार कह रहा था कि ये लोग वारपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये केवल और केवल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में है, भाई यही काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारी वारपी का सर्वनाश कर दिया। अब इनका कोई अधिकार नहीं बनता है भारत सरकार से, यानी जिस व्यक्ति से वारपी लेनी है उसके खिलाफ तुम चुनाव लड़ोगे और वहीं से तुम्हारी वारपी नहीं मिल सकती है। मुझे लगता है कि यदि ये पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे, एक तो वो सूबेदार साहब का बन गया, एक इनका बन गया, तो हो सकता है सैनिकों में एकता हो जाए और एकता का मार्ग
प्रशस्त करेगी। फिर अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, दिनेश जी आपने कोई गलत नहीं कहा है, आपने सही कहा है कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, इन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और अब ये थूक करके चाट रहे हैं। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।